बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम मैटर और लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम मैटर और लेक्चर नंबर 1। मैटर क्या होता है? सबसे पहले चैप्टर का नाम ही मैटर, और मैटर होता क्या है हमारे पास? ये मैटर का उर्दू में मतलब होता है मादा। उर्दू में मतलब क्या होता है? मादा। तो उर्दू में जो डेफिनेशन होती है ना मैटर की, वो ये होती है कि कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे मादा बोलते हैं। हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ जो वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है, उसे क्या बोलते हैं? मादा बोलते हैं। अच्छा, जैसे मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, बोर्ड मार्कर ये वज़न भी रख रहा है और कुछ ना कुछ जगह भी घेर रहा है, तो बोर्ड मार्कर मेरे पास क्या है कि ये एक मादा मेरे पास मौजूद है। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे, कोई भी चीज़ को बोलते हैं एनीथिंग दैट हैज़ मास, जो वज़न रखता एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जगह घेरता हो, इसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं हमारे पास। तो सिंपल आपने याद करना है कि कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसे क्या बोलते हैं? मादा बोलते हैं। तो आपकी जो बुक में डेफिनेशन है वो दी हुई है। एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़, डैट हैज़ मास, जो रखती है, क्या रखती है? वज़न। मास का मतलब क्या होता है? वज़न। तो कोई भी चीज़ जो रखती है, क्या रखती है? वज़न। एंड ऑक्यूपाइज का मतलब घेरना, कब्जा करना। स्पेस का मतलब होता है जगह। स्पेस का मतलब क्या होता है? जगह। कोई भी चीज़ जो रखती है वज़न और जगह घेरती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर के ऊपर, तो मिसाल के तौर के ऊपर पहली एग्जांपल आ जाएगी एयर की। किसकी एग्जांपल आ जाएगी? एयर की। और दूसरी एग्जांपल आ जाएगी वाटर की, रॉक्स, इवन पीपल आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर। अब हमारे पास ये आ जाते हैं बलून्स, हमारे पास ये आ जाते हैं गुब्बारे वगैरह आ जाते हैं हमारे पास ये। तो एयर, अगर जैसे गुब्बारा जो होते हैं हमारे पास, अगर गुब्बारे के अंदर हमने हवा नहीं भरी हुई, अगर हमने बलून के अंदर एयर नहीं इंटर करी, अब हमारे पास गैस का गुब्बारा है, जैसे इस गैस के गुब्बारे के अंदर मैं हवा भरूंगा ना, हवा भरने के बाद गैस का गुब्बारा कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। तो हमने गैस के गुब्बारे के अंदर क्या भरी थी? एयर भरी थी। तो एयर भरने के बाद इसके अलावा गैस का गुब्बारा पहले उसका वज़न कम होगा, हवा भरने के बाद गैस के गुब्बारे में वज़न भी आ जाएगा। तो जो एयर होती है ना, एयर हमारे पास वज़न भी रख रही होती है और जगह भी घेर रही होती है हमारे पास। जैसे गैस के गुब्बारे में एयर भरेंगे तो वो गैस का गुब्बारा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद तो यानी कि एयर ने जगह घेरी। उसके अलावा पहले जो गैस का गुब्बारा हल्का था, हवा भरने के बाद गुब्बारा क्या? वज़नी हो जाएगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं जो एयर होती है, एयर हमारे पास क्या होता है? एक मैटर होता है, एक मादा होता है, क्योंकि एयर हमारे पास वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है। और इसके अलावा आ जाएगा वाटर, पानी जो हम पीते हैं, वो भी हमारे पास क्या? एक मैटर है। क्योंकि अगर खाली गिलास जो था ना, ये पहले खाली गिलास हल्का था, इसके अंदर जैसे पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद गिलास वज़नी हो जाएगा और इसके अलावा और कुछ ना कुछ जगह भी घेर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इसके अलावा रॉक्स, पत्थर वगैरह भी सेम हमारे पास केस, ये वज़न भी रखते हैं और जगह भी घेरते हैं हमारे पास। इसी तरह यहाँ तक के कह रहा है इंसान भी जो होते हैं ना, इवन हत्ता के पीपल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। जो हम फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक किस्म का एक इंसान हूँ, तो ना मैं वज़न भी रख रहा हूँ और जगह भी घेर रहा हूँ, तो मैं एक मैटर हूँ हमारे पास। ये समझ आ गए कि मैटर कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, मैटर कहलाती है। एनीथिंग that has mass and occupies space is called matter. For example, air, water, rocks, even people are examples of matter. समझ आ गया? इसके बाद हम बोलेंगे मैटर जो होता है ना, किस चीज़ से बना होता है? जो मैटर बना हुआ होता है हमारे पास एटम से। मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है? एटम से बना होता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्या? ये एक बोर्ड मार्कर है। तो बोर्ड मार्कर के ना छोटे छोटे से पार्टिकल मौजूद होंगे। छोटे छोटे से क्या मौजूद होंगे? पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और पार्टिकल्स को बोलते हैं ज़रात। ये एक बोर्ड मार्कर है, बोर्ड मार्कर के अंदर छोटे छोटे से क्या होंगे? पार्टिकल्स मौजूद होंगे। इन पार्टिकल्स को उर्दू में बोलते हैं ज़रात। ये छोटे छोटे से पार्टिकल है ना, ये छोटे छोटे से क्या? पार्टिकल। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एटम। इसी को क्या बोलते हैं? एटम। बोर्ड मार्कर के अंदर छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल्स, इनको बोलते हैं
एटम, इनको क्या बोलते हैं? एटम। तो हम बोल सकते हैं एक जो पूरे का पूरा जो पेन जो बोर्ड मार्कर है ना, बोर्ड मार्कर हमारे पास एक था मैटर, क्योंकि ये वजन भी रख रहा था और जगह भी घेर रहा था। बोर्ड मार्कर के अंदर जो छोटे छोटे एटम होते हैं ना, तो हम कह सकते हैं जो मैटर होते हैं ना वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? वो बना होता है एटम से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ना मैटर क्या होता है, बता देना हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। अगर उसके बाद फिर सवाल करेंगे मैटर खुद किस चीज़ से बना होता है, तो आप बता सकते हो कि मैटर खुद बना होता है एटम के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ द एटम। तो मैटर जो होता है ना खुद कंपोज बना हुआ होता है, किस चीज़ से बना होता है? एटम से बना हुआ होता है। ये भी आपने यहाँ तक इसको याद कर लेना है, इसको यहाँ तक निशान लगा लेना और इसको याद यहाँ तक कर लेना। और इसके अलावा बाकी मैं समझा देता हूँ, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने डेफिनेशन याद करनी है मैटर की, और इसके अलावा एग्जांपल याद करनी है, और ये याद करना है कि मैटर की चीज़ से बना हुआ होता है हमारा। लेकिन ये मैं समझा देता हूँ आगे थोड़ा सा जो आपकी बुक में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पूरी की पूरी क्या मौजूद है? बिल्डिंग मौजूद है, पूरी एक बिल्डिंग मौजूद है। बिल्डिंग के अंदर जो छोटी छोटी ब्रिक्स मौजूद है ना हमारे पास, ये तो यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? ये बिल्डिंग मौजूद है, बिल्डिंग के अंदर क्या मौजूद है? ये ब्रिक्स मौजूद है। इस ब्रिक्स इसको बोलते हैं ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि एक यूनिट। तो बिल्डिंग के अंदर क्या मौजूद है? ब्लॉक मौजूद है, यानी कि ईंट वगैरह मौजूद है हमारे पास। अच्छा, ये जो बिल्डिंग के जो ब्लॉक है, ये जो ईंट है, ईंट किस चीज़ से बनी होती है? ये भी असल में किससे बनी होती है? एटम से बनी होती है हमारे पास ये। अच्छा, ये जो ब्लॉक जो ईंट है ना, ये भी एक किस्म का एक मादा है, क्योंकि जो ईंट होती है ना ये वजन भी रख रही होती है और जगह भी घेर रही होती है। ब्लॉक एक मैटर, और ये ब्लॉक किस चीज़ से बना हुआ है? ये एटम से बना हुआ है। पूरी बिल्डिंग के अंदर ब्लॉक किस चीज़ से बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। और मैटर किस चीज़ से बना हुआ? एटम से बना हुआ होता है हमारे पास ये। तो आपकी बुक में इन्होंने एग्जाम्पल दी थी, इसलिए मैंने डायग्राम से ये समझा दिया आपको। ये तो ये लिखा हुआ आपकी बुक पे कि दी एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। जो बिल्डिंग होती है ना, उसके जो ब्लॉक होते हैं वो एटम से बने होते हैं हमारे पास, और ये सारे का सारा क्या होता है? ऑल मैटर होता है हमारे पास। इसके अलावा अगर ये एटम कई दफ़ा ये एटम जुड़ने से ना तो क्या बना देते हैं? ये गैस बन रही होती है। कुछ एटम जो गैस होती है उसके अंदर जो एटम होते हैं उनके दरमियान में फासला ज़्यादा होता है, तो क्या बनाता है? वो गैस बनाता है। और कभी कभी जो एटम होते हैं जुड़ने से क्या बना देता है? ये लिक्विड बना देता है। और कभी कभी जो लिक्विड मतलब कि एटम जुड़ने से क्या बना देता है? ये सॉलिड बना देता है हमारे पास। ये जो एटम की कम्बिनेशन होती है ना, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है हमारे पास ये। एंड इट इज़ द वेरियस मुख्तलिफ कम्बिनेशन, मुख्तलिफ तरीक़ों से जुड़ते हैं ऑफ दीज एटम, ये एटम मुख्तलिफ तरीके से जुड़ते हैं। डैट मेकअप, और ये बना देते हैं ऑल दी मैटर, और क्या बना देंगे? मैटर बना देंगे। डैट वी सी अराउंड, जो हमारे गिर्द नज़र आ रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं एटम जुड़ने के बाद बन जाती है गैस, तो गैस भी एक वजन भी रख रही होती है और जगह भी घेर रही होती है। ये भी मैटर, ये भी मैटर, ये भी मैटर, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मैटर बन जाते हैं हमारे पास ही। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है इस पैराग्राफ को, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको फिर भी। इसके अलावा यू में आस्क यूअरसेल्फ, आप अपने आप से पूछ सकते हैं। आप में यूअरसेल्फ अपने आप से पूछ सकते हैं। जो हम किताब नहीं होती, जो बुक को हम रीड कर रहे होते हैं, बुक हमारे पास वजन भी रख रही होती है और जगह भी घेर रही होती है, वो भी हमारे पास क्या होती है? एक मैटर होती है। इसके अलावा वो पानी जिसको हम पी रहे होते हैं वो भी क्या? एक मैटर है। ये देने की एग्जांपल ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बता रहे हो कि हाउ दे बुक यू आर रीडिंग, कैसे आप बुक्स को पढ़ रहे हैं। एंड वाटर यू आर ड्रिंकिंग, जो पानी आप पी रहे हैं। आर बोथ एटम, दोनों के दोनों हमारे पास क्या होते हैं? एटम होते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया? इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, मादे की हालतें। तो डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गई, और मैटर किस चीज़ से बना होता है? एटम से बना होता है। इसके अलावा अगर पूछे मादे की कितनी हालतें होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर, आप बोल सकते हैं मादे की 4 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर्स। तो देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 1 पे आ जाएगी गैस, नंबर 2 पे आ जाएगी लिक्विड, नंबर 3 पे आ जाएगी सॉलिड। तो नंबर 1 पे क्या हो गया? गैस। तो नंबर 2 पे लिक्विड, नंबर 3 पे सॉलिड, और नंबर 4 पे क्या आ जाएगा? प्लाज्मा आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह नंबर 5 पे कब अभी सिलेबस में नहीं दिया हुआ, सिंपल अभी आपने याद करना कि कितनी हालतें होती हैं इसकी? 4 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इसको आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हो। और 5वीं कौन सी स्टेट होती है जो अब डिस्कवर हुई है? उसको बोलते हैं BEC, और ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है।
कि BEC का मतलब होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये मैं समझा दूंगा आपको सारा डिटेल से क्या कहना है, BEC का मतलब क्या होते हैं हमारे पास। तो समझ आ गया, स्टेट ऑफ मैटर मादे की 4 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 5वीं हालत कौन सी होती है, वो BEC होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है हमारे पास। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।